नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी दिगंत कविता का गद्य खंड का 10वां चैप्टर जो जूठन। जूठन नाम से ही स्पष्ट है, जूठा जूठा से बना है जूठन। और इसे लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। इस कहानी के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार हमारे समाज में जातिवाद होता है और इस जातिवाद का क्या परिणाम निकलता है, और इस जातिवाद के दलदल से फंसे रहते हैं उसे अगर निकलने से मनुष्य को कितना बड़ी चीज़ों की प्राप्ति होती है, इन्हीं चीज़ों को आप श्रवण करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। यह चैप्टर है हमारा जूठन। तो मैं आशा करता हूँ कि जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को लाभ पहुँचे। पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। कहता है विद्यालय में जो लेखक है उस लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। तो जो लेखक हैं, लेखक तो हमारा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जिस समय वह बच्चे क्लास में थे, उस समय उसके साथ क्या घटनाएं घटी थी उसी को हम लोग श्रवण करेंगे। तो कहता है कि विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी अप्रिय घटना घटती है। कहता है विद्यालय में जब ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ते थे तो उस समय बहुत ही अप्रिय घटना घटी थी। कहता है कि विद्यालय के हेडमास्टर लेखक से कमरे में, बरामदे पर और मैदान में झाड़ू लगवाते थे। देखिए, विद्यालय के जो हेडमास्टर थे वह लेखक से कमरे में भी, बरामदे में भी और मैदान में भी झाड़ू लगवाते थे। देखिए, झाड़ू लगवाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर किसी विद्यालय के हेडमास्टर डेली बाय डेली प्रतिदिन एक ही विद्यार्थी से झाड़ू लगवाए तो यह गलत बात होता है। सभी विद्यार्थी का स्कूल है, सबों का स्कूल है, तो इसीलिए विद्यालय में झाड़ू सभी को लगाने का अधिकार बनता है। लेकिन विद्यालय के जो हेडमास्टर थे उनका यही गलती था कि वह लेखक से कमरा में भी, बरामदे पर भी और मैदान में भी झाड़ू लगवाते थे। तो क्या होता है कि 2 दिन बाद लेखक मतलब कि 2 दिन स्कूल को, विद्यालय को छोड़ देता है। जब 2 दिन विद्यालय को छोड़ देता है तो फिर क्या होता है कि 2 दिन के बाद फिर लेखक फिर से स्कूल जाता है। तो जब वह 2 दिन के बाद फिर से स्कूल जाता है तो वो क्या करता है, चुपचाप जा करके कक्षा में बैठ जाता है। चुपचाप पीछे वाले बेंच में जा करके चुपचाप स्कूल में वो लेखक जा करके बैठ जाता है। लेकिन होता क्या है कि उस हेडमास्टर की नज़र जो होता है ना, उस लेखक पर पड़ जाते हैं। तब हेडमास्टर लेखक को फिर से क्या करते हैं, कक्षा से बाहर निकाल देते हैं और कहता है कि लो वही झाड़ू पकड़ा देते थे और वही झाड़ू लगाने के लिए लगाने वाला काम दे देते थे। इस तरह से लेखक को प्रताड़ित किया जाता था, किसके नाम पर, जाति के नाम पर। तो लेखक जब फिर से बाद में जाता है तो फिर से जो शिक्षक थे उसको समझना चाहिए कि इसको कहीं न कहीं परेशानी था, चाहे कहीं न कहीं इसको बुरा लगता था, इसीलिए यह झाड़ू नहीं लगाना चाहता है, तो इसको समझना चाहिए। तो जो हेडमास्टर थे उस बात को नहीं समझ पाए। तो यही सब घटनाएं जो है ना लेखक के साथ विद्यालय में घटता था। दूसरा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। कहता है पिताजी ने स्कूल में क्या देखा और उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखे। कहता है जब लेखक को झाड़ू लगाने के लिए दिया था तो लेखक जो है ना झाड़ू लगा भी रहे थे और रो भी रहे थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से, आंसर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है पिताजी ने स्कूल में अपने बेटे अर्थात लेखक को झाड़ू लगाते देखा। लेखक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उसको झाड़ू लगाते हुए उसके पिता ने क्या कर लिया, देख लिया। पिताजी को देखकर लेखक को रोना आ गया। जैसे ही पिताजी को देखा तो ये जो लेखक थे यह रोने लगा, ठीक है।
और पिताजी ने सारा कारण को समझा। पिताजी वहाँ गया और उसके रोने का जो कारण था वह रोने का कारण को पहले समझ लिया और फिर क्या किया, उसके कारण को जान करके फिर झाड़ू को छीन कर बहुत दूर फेंक दिया। झाड़ू फेंक दिया गुस्सा से। इसके बाद वो चिल्लाने लगे कि वह कौन सा शिक्षक है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। यहाँ पर झाड़ू नहीं होता, यहाँ पर होता प्रत्येक दिन झाड़ू लगवाता है, केवल मेरे लड़के से ही प्रत्येक दिन झाड़ू लगवाता है। तो फिर जब हेडमास्टर ने गाली देकर उसे धमकाया तब उन्होंने हेडमास्टर का जमकर सामना किया। दोनों में गाली गलौज हुआ और बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। ये सब किया पिताजी के, लेखक के पिताजी ने लेखक को देख करके। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कहता है कौन ऐसी बात थी जिसको सुन करके लेखक के हृदय में कांटे उगने लगते हैं। तो चलिए समझते हैं। लेखक जब छोटे थे तो लेखक के परिवार दूसरे लोगों के घरों में काम करते थे। कहता है लेखक के जो परिवार थे ना वह दूसरे लोगों के घरों में काम करते थे। वे लोग बहुत अधिक मेहनत करता था। जो लेखक के घर के लोग थे वह दूसरे के घरों में बहुत अधिक मेहनत करता था, बहुत अधिक मेहनत करता था। उसके बदले में उसे थोड़ा बहुत अनाज और जूठन मिलती थी। कहता है उसके बदले में थोड़ा बहुत अनाज और उसको जूठा खाने के लिए मिलता था। तो ऐसा होता था। तो शादी के विवाह के मौके पर उन्हें पत्तलों से बची हुई जूठन ही मिलता था। कहता शादी विवाह में ढेर सारा उसको काम करवाता था, ढेर सारा काम करवाता था, लेकिन काम करवाने के बाद जो जूठा उठा बचता था, पत्तल में जो भी सामान सब बचता था, जो पतरी नहीं देता है खाने के लिए, उसमें जो सामान सब बचता है उसी का जूठा वो सबको दिया, लेखक के परिवार को मिलता था, देता था। इन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते थे। इस बात को सोच सोच करके लेखक के भीतर जो है ना कांटे उगने लगते थे, मतलब कि गुस्सा उठता था। अच्छा, अगला चौथा क्वेश्चन है कि लेखक के भाभी क्या कहती है और उसके कथन का महत्व बताइए। लेखक की भाभी क्या कहना चाहती है, तो समझिए क्वेश्चन का आंसर। कहता है जब लेखक मरे हुए पशु की चमड़ी सिर पर उठाए, क्या हुआ कि लेखक को क्या हुआ कि जो मरे हुए पशु था और उसका जो चमड़ी था, इसको मतलब कि जो मर जाता है ना जो पशु, तो उसकी जो चमड़ी होता है उसको निकाला जाता है। उसके चमड़ी से बहुत सारे चमड़ी के सामान बनते हैं, तो इसलिए उसका चमड़ी को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। चमड़ी को सिर पर उठाए, आज जो खुद सिर पर उठाए तो चमड़ी से तो खून बहेगा, तो वही खून से लथपथ वह घर पहुंचा। तो उसकी भाभी उसकी माँ से कहती है इनसे ये सब नहीं कराओ। उसकी भाभी क्या कहती है देखिए, उसकी माँ से कहती है, मतलब अपने सास से कहती है कि इनसे मतलब लेखक से ये सब नहीं कराओ, हम लोग भूखे रह लेंगे लेकिन इन्हें इस गंदगी में ना घसीटेंगे, इनको इस गंदगी में नहीं प्रवेश करने देंगे। हम लोग ऐसा कर लिए लेकिन अब जो हमारा अगला पीढ़ी है, अगला जेनरेशन है, उसको हम इस तरह से नहीं घसीटना चाहते हैं। तो लेखक के भविष्य में होने वाला परिवर्तन का जो कारण है, लेखक भविष्य में जो लेखक के में जो परिवर्तन हुआ, उसके परिवर्तन होने का कारण उसके भाभी का कथन ही है। यही कथन अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। उसका महत्व ये हुआ कि ये जो कथन बोला तो वह रोशनी बन के चमक गया। अगला क्वेश्चन है कि सुरेंद्र के बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाता है। आइए सुनते हैं कि सुरेंद्र कौन है। कहता है लेखक को बचपन की याद आती है। जब सुरेंद्र की बड़ी बुआ की शादी थी तो लेखक की माँ और पिताजी ने उसके घर में खूब मेहनत किया था। अब फिर जब काम समाप्त होने के बाद लेखक के माँ ने खाना मांगा तो जो सुरेंद्र के दादा थे सुखदेव सिंह त्यागी, उसने उसकी बड़ी बेइज्जती की थी। समय का खेल देखिए कि आज उसी का पोता मतलब सुरेंद्र जो सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था, अब उसी के पोता उस लेखक के द्वारा खिलाए गए भोजन को तारीफ कर रहा था। तो मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि कल के दिन जो व्यक्ति जाति के नाम पर या जाति के नाम पर किसी को गाली गलौज करता था, आज उसी व्यक्ति उसी के घर में जा कर के खाना खा रहा है। यह विचलित करने की बात ही है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। लेकिन आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि ये हमारा जो वीडियो है उन सभी बच्चों के पास पहुंच जाए जो जिन्हें हिंदी आज तक उसको नहीं पढ़ाया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये काम ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।